आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिलने पाए। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे अंत के दिनों में मसीही लोग गलत शिक्षाओं के भवंडर में खींचे चले जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 11 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षाएं, झूठे टीचर, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा और बहुतों को भरमाएंगे, भ्रमित करेंगे, झूठा उपदेश देकर भरमाएंगे, झूठा सुसमाचार सुनाकर भरमाएंगे, झूठा चिन्ह और चमत्कार दिखाकर भरमाएंगे, झूठा उपदेश देकर भरमाएंगे। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल का जीवित वचन कहता है कि दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों को भरमाएंगे। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 पद में यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। बाइबल का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे मसीह भी आएंगे और झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे। हम सभी भली भांति जानते हैं कि हम सभी अंतिम दिनों में समय को बिता रहे हैं और प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, स्वर्ग राज्य बहुत ही निकट है। और ऐसे समय में झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, जो अपने आप को मसीह कहलाएंगे, अपने आप को सच्चा भविष्यवक्ता कहलाएंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज मसीही लोग किन के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, वह है चिन्ह और चमत्कार। यदि चिन्ह और चमत्कार कोई दिखाता है तो विश्वास करते हैं कि वही सच्चा प्रभु का दास है, वही सच्चा भविष्यवक्ता है, वही सच्चा मसीह है। मेरे प्रियो, झूठा भविष्यवाणी भी किया जाएगा, झूठा चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाएगा और चुने हुए को भी भरमाए जाएंगे। परमेश्वर ने जिसे चुना है वे भी भरमाए जाएंगे, वे भी भ्रमित किए जाएंगे और वे सभी झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागेंगे, झूठे चंगाई और चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम के पीछे भागेंगे। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 1 पद में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। परमेश्वर ने जिसे चुना है, जिसे बुलाया है, हालेलुया, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, वे भी भरमाए जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्पष्टता से बोल रहा है कि आने वाले समयों में बहुत से लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे जाएंगे।
भरमाने वाले पास्टर के पीछे जाएंगे, भरमाने वाले नबियों के पीछे जाएंगे, भरमाने वाले भविष्यवक्ताओं के पीछे जाएंगे, झूठे शिक्षाओं के पीछे जाएंगे, झूठे सुसमाचार के पीछे जाएंगे, गलत शिक्षाओं के, गलत उपदेश के पीछे जाएंगे। क्योंकि लिखा है, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, बाइबिल की शिक्षाओं पर नहीं, पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं पर नहीं, स्वर्गीय उपदेश पर नहीं, यीशु मसीह के उपदेश पर नहीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर नहीं, बल्कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगा रहे हैं और वे दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, वे भटक जाएंगे, वे गिर जाएंगे, वे डाउन हो जाएंगे। और उसी प्रकार पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक शिक्षाओं का प्रतीति मत करो, हर एक उपदेश पर विश्वास मत करो, हर एक सुसमाचार पर विश्वास मत करो, हर एक चिन्ह और चमत्कार के ऊपर विश्वास मत करो। लिखा है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि है प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, हर एक सुसमाचार पर विश्वास मत करो। लिखा है, परखो, आत्माओं को परखो, उन दास और नबी और भविष्यवक्ताओं को परखो, सुसमाचार को परखो, उपदेश और शिक्षाओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये बाइबिल की ओर से है कि नहीं, ये वचन से मेल खाता है कि नहीं, यीशु मसीह की वचन से मेल खाता है कि नहीं, वचन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं से मेल खाता है कि नहीं। वचन को परखो, आत्माओं को परखो, सुसमाचार को परखो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल आए हैं। संसार भर में झूठे उपदेशक पाए जाएंगे, संसार भर में झूठे भविष्यवक्ता पाए जाएंगे, संसार भर में झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले पाए जाएंगे। और अंतिम दिनों में चुने हुए भी, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो कहीं ऐसा न हो मेरे प्रियो कि आप भी उनके पीछे चले जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे अजीजों कि आप भी विश्वास से भटक जाए, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे भाई और बहन कि आप भी भरमाए जाए। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग झूठे उपदेशक के पीछे चलेंगे, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलेंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, वचन से, सही शिक्षाओं से दूर हो जाएंगे, वचन की खरी शिक्षाओं से दूर हो जाएंगे, वचन की हालेलुया जो उद्धार का वचन है, जो छुटकारा का वचन है, जो भलाई का वचन है, उससे वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हम सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मेरे अजीजों, लास्ट संदेश में मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस सुसमाचार में यीशु मसीह को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, वह झूठा सुसमाचार है। जिस संदेश पर, जिस उपदेश या फिर शिक्षाओं पर प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दिया जाता है, वह झूठा शिक्षा है, वह झूठा सुसमाचार है। वे लोग अपने नाम और अपने काम और अपने
अपने पद को बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने नाम को फैलाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। सबसे पहले यीशु मसीह का नाम का प्रचार किया जाए, यीशु मसीह की गवाही दिया जाए, यीशु मसीह को महिमा दिया जाए, यीशु मसीह के नाम को सबसे पहले ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि वही यीशु मसीह प्राथमिकता है, वही यीशु मसीह पहिलोठा है, वही यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह को मेरे प्रियो हर एक कार्य में, सुसमाचार में, उपदेश में, प्रचार में यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। और जिस सुसमाचार में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दिया जाता है, जान के रखिएगा वो झूठा सुसमाचार है। दूसरी बात है, जिस सुसमाचार में यीशु मसीह नहीं है वो झूठा सुसमाचार है। यदि कोई उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के बीच में यदि यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का नाम नहीं है, यीशु मसीह की महिमा नहीं बोल रहे हैं, तो वे झूठा सुसमाचार है। जिस सुसमाचार में यीशु मसीह नहीं है, जिस उपदेश में यीशु मसीह का नाम नहीं है, जिस शिक्षाओं पर यीशु मसीह को महिमा नहीं दे रहे हैं, वो झूठा शिक्षा है, क्योंकि यीशु मसीह ही सुसमाचार है। हालेलुया। और सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों से प्रभु परमेश्वर और यीशु मसीह नासरी आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।